मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध या बीजेपी का विरोध देश का विरोध है, हिंदुस्तान का विरोध है। 100% सर, उसकी कोई तो कमी बता दो आप। ना देखिए, आप ये देखिए बिजली में भी अब इन्होंने घोटाले करने शुरू कर दिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल का फ्री बिजली देना, फ्री पानी देना, बसों में फ्री देना, अगर ये रेवड़ी है, अगर ये फ्री बेस है, तो ये 80 करोड़ लोगों को राशन देना, ये किसान निधि देना, ये भी रेवड़ी मानो। अच्छा देखिए सर, वो कौन से टाइम पे दिया? वो देखिए, वो उस समय दिया गया जब कोरोना का टाइम था, तभी स्टार्ट हुआ। नहीं है कोरोना के टाइम से, पहले तो नहीं। देखिए सर, ये तो लेने के देने पड़ गए। अच्छा पक्की बात बता रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस का हूँ, ना मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, मैं अपने देश का हूँ, मैं राष्ट्र का। जब से मैं, हाँ ये जरूर मानता हूँ, मैं पहले कभी वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। भी कांग्रेसी था, हमारे पेरेंट्स भी कांग्रेसी थे। जब से मोदी जी आए हैं, जो इन्होंने कमाल किया है मतलब देश के लिए, आज हमारा रंजन जी नाम पता है कि हमारे देश का कहाँ पे है? इंटरनेशनल उस पे हमारे मेरे कजन्स रहते हैं यूएस में, वो कहते हैं यार तुम कैसे हिंदुस्तानी हो, मतलब यहाँ जय जय हो रही है मोदी की और तुम उसके घर में ही उसकी टांग खींच रहे हो। तो कहने लगे ये जो प्रवृत्ति है, आप जो हिंदुस्तानी, वो कह रहे हैं वो हिंदुस्तानी है ही नहीं जो मोदी को गाली दे रहा है। इसकी माँ का कह रहा है वो कौन सा ऐसा गलत काम कर रहा है देश के लिए जो क्या नाम है, तो तुम उसे गालियां दो। मतलब रंजन जी उसने कहाँ पहुंचा दिया हमें। वो यूएस वाले मेरे जो कजन है वो कहते हैं हमें कहाँ पहुंच गए हम, अब हमारी इज्जत होती है, हमारी पासपोर्ट की इज्जत होती है। पहले ऐसे कहते हैं चलो भाई ये देश तो वो था जो अपना वो जादूगर लोगों का, तो ये बड़ा चेंज आया। अब ठीक है सरदार साहब कह रहे हैं मैं उनके साथ बैठा। पंजाब वाले भी अगर थोड़ा सा वो आम वाले कर गए, थोड़ा सा पैसा इधर उधर से आ गया सर, असलियत हर एक को पता है और ये देश के लिए घातक हैं ये बातें। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। जब तक हम जो राष्ट्रवादी हैं अगर एक नहीं होंगे, मैंने पहले भी कहा ना, मैं पहले मैं कभी कांग्रेसी था, मतलब मेरे पेरेंट्स थे जी, पर वो उनकी मजबूरी थी। कौन है ये लोग? तेरा तो गेम बजाना पड़े। वो ना कांग्रेस में रहते थे, उनकी जमीनें जो 2-4 मिली थी जो पाकिस्तान से आए थे, वो भी खोज लेनी थी। तो अच्छा, आप लोग पाकिस्तान से आए? पाकिस्तान से आए थे। खैर मैं तो एक नहीं हुआ जी। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। दिल्ली में एक बहुत बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की, मुखर्जी नगर में, ढक्का में, पंजाबी बाग में, जो पाकिस्तान से आए थे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध या बीजेपी का विरोध देश का विरोध है, हिंदुस्तान का विरोध है। 100%। उसकी कोई तो कमी बता दो आप। भाई भतीजावाद करता हो या पैसे जोड़ रहा हो या कोठियां बना रहा हो या कारें बना रहा हो, कुछ तो कर रहा हो सर। सिंगल रंजन जी, सिंगल आप बात बता दो मोदी जी के अगेंस्ट। पर जो लोग करते हैं ना वो पता क्या है, वो कहीं से भटके हुए। आज हमारी, मुझे नहीं कहना चाहिए आप पार्टी क्या है, ना जिसको कांग्रेस ने लिया ना जिसको उसने लिया, फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, उनको भी तो जगह चाहिए ना सर। किसको? आम आदमी? आम आदमी को मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। इसी देश की राजधानी में आम आदमी पार्टी 67 और 63 विधायकों से चुनाव जीती है और आप उसके राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं। वही जन समर्थन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले, अगर वही चुनाव वो जीते, तब तो उनकी जीत है। और ये आम आदमी पार्टी की जीत आपको पच नहीं रही है? नहीं मैं बताता हूँ ना क्यों नहीं पच रही। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जिसको जनता ने चुना, जो जीता वो सिकंदर। मैं उसी का जवाब देता हूँ। डेमोक्रेसी जो बनी थी ना जी, समझदार लोगों के लिए बनी थी। अब अगर कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, लुटेरे या डाकू 10 में से 6 लुटेरे हैं तो डेमोक्रेसी तो खत्म हो गई सर। अब उन लोगों के पास जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं या जो चाहते हैं कि देश ये बर्बाद हो जाए, वो उनका नंबर बढ़ गया, उनके मसल पावर भी है, उनके पैसा भी आ गया। तो आगे तो ये तो भगवान का शुक्र मानो, नहीं तो अब तक ये हो गया था काम देश का। तो मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए, ये देश बच गया। यहाँ मानते हैं कि प्रभु है, देश बच गया। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? नहीं तो सर अब तक तो हो गया था काम, जो अंदर ये चीजें हो रही है ना। हालांकि मैंने जनरल बात की है, मैंने इतनी, मुझे वो डिटेल नहीं पता। बात बताओ, एक बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ मैं भी विदेश यात्रा में गया था, फ्रांस गया था। पेरिस में फ्रांस का, जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड होती है, वैसे ही वहाँ बेस्टिल डे की परेड होती है। भारत के इतिहास में और फ्रांस के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष को वहाँ मुख्य अतिथि बनाया गया था, मनमोहन सिंह को, और मैं था वहाँ। 2009 की बात है। बेस्टिल डे परेड में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री को वहां मुख्य अतिथि बनाया गया था। न तो इस बात का डंका कांग्रेस पार्टी ने पीटा, न तो इस बात का डंका वहां मीडिया में गए लोगों ने, इवन मैंने भी ऐसी कोई स्टोरी नहीं की। 1-2-4 लाइन की, ये पहला मौका है जब भारत के प्रधानमंत्री को यहां गया। ऐसा सोशल मीडिया भी नहीं था, आप समझ रहे? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये मेरा आंखों देखा इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, दुनिया के सबसे पुरातन 5000 साल से ज्यादा पुरानी हमारी जो सिविलाइजेशन है, दुनिया में सबसे पुराने जो कल्चर या जो भी बात करें, और इतना डाइवर्सिफाइड हमारा देश है और इतना ज्यादा प्राकृतिक रूप से संपन्न रहा है
कि पूरी दुनिया भारत के सामने नतमस्तक हमेशा से रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं तो ये अंग्रेज जिनका सूरज कभी नहीं डूबता था, वो इधर वो आए, मुगल इधर आए, क्योंकि पूरी दुनिया में हमारा नाम पहले से था। लेकिन अगर मैं ये नहीं कहता हूं भारत का हर प्रधानमंत्री हमारे लिए सम्मान और शिरोमणि है, लेकिन अगर देश का नाम हर प्रधानमंत्री में कहूंगा उसने अपनी समझ से ऊंचा किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमाने में सोशल मीडिया और उनका खुद का काम और उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता, G20 की मेजबानी हमने की है, इसमें कोई दौरा नहीं है कि इससे हमारा नाम ऊंचा हुआ है। लेकिन भारत की किसी प्रधानमंत्री और किसी राजनीतिक दल के नेता, ऐसा मैं मानता हूं, उससे देश उसके विरोध से देश का विरोध होता है, मैं इस बात को नहीं मानता। क्या नाम है आपका? कहाँ? मेरा एस रावत नाम है। अब कहाँ से हैं आप राव साहब? मैं कालका जी फ्लैट से हूँ सर। आप मैडम के राय से सहमत नहीं हूँ मैडम की राय से। मैडम इसलिए है कि फ्री की बिजली, फ्री का पानी, सब कुछ फ्री का करके देखिए। नोएडा रहती है। चलिए कोई बात नहीं तो और मैं नोएडा में रहती हूँ और मैं बिजली का बिल अभी पिछले महीने चार मालूम नहीं नोएडा रहती है क्या? कर्नल रिटायर्ड कर्नल है। तो ये अग्निवीर का बड़ा मामला चल रहा है। तो बिल्कुल मैं उसको प्रेफर नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं। आप सोचिए, आप किसी को 4 साल के लिए किसी बंदे को आप उसमें डालते हैं, बात बिल्कुल सही है। वो मुझे जो अभी लोकसभा में बोला गया है कि आप 2 जवानों के बीच, मैं बता रही हूँ, जैसे मान लीजिए एक यूनिट है, यूनिट में जवान है, एक वहाँ पे बैठा हुआ जो 4 साल में जाने वाला है, एक जो वहाँ पर बैठा हुआ जो परमानेंट है। जब ये 4 साल वाले को बोलेंगे तुम जाओ बॉर्डर पे, वो क्यों मन से जाएगा? यदि उसका 1.5 साल बच्चा होगा वो तो कहेगा हम क्यों मरने जाए, गजब टूबीबाज आदमी, क्यों मरने जाए। उसमें वो चीज आएगी ही नहीं अंदर से, वो मतलब वो फीलिंग आएगी ही नहीं अंदर से देश के प्रति, जो क्योंकि उसको देखिए आप देखिए कल जो है, आप चूंकि आप एक फौज के सीनियर अधिकारी के परिवार से हैं, तो मैं देखता हूँ टीवी पे बहुत सारे कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल लोग बैठ करके अग्निवीर की बहुत तारीफ भी करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, आप भी मुस्कुराए। प्यारी समझ गई। एवरीबॉडी नोज व्हाट करते हैं, क्योंकि मैं नहीं कहती कि हर ऑर्गेनाइजेशन में हर व्यक्ति अच्छा होगा, पॉलिटिक्स में भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि वो लोग क्यों बोलते हैं, अब उनकी क्या मजबूरी है। नहीं, लेकिन देखिए कल सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस के सारे डीजी आ गए और उन्होंने कहा भाई सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, एसएसबी में, सीआईएसएफ में सब में 10% है, अग्निवीर को मेडिकल टेस्ट नहीं देना होगा, अग्निवीर को उम्र में छूट देनी होगी, गेल में, भेल में, यहाँ वहाँ सब। वो मुझे लगता है ये सारी चीजें जस्ट अभी क्योंकि इतना ज्यादा अग्निवीर को लेकर के इतनी चर्चा शुरू हो गई है, शायद उस चर्चा को फेस सेविंग एक्सरसाइज जैसे किया जा रहा है। अदरवाइज मैं आपको सच में बता रही हूँ कि एक आर्मी में एक जवान जो है, जो अपनी जान, एक जो वो होता है इमोशनली आप अटैच होते हो ना, वो 4 साल वाला बंदा नहीं होगा। मैडम ये देखिए, अरे रुको जरा, सबर करो। मैडम ने कहा 4 साल वाला बंदा। मैडम 10 साल पहले केजरीवाल वाला रावत साहब। अच्छा, केजरीवाल वाला थे। केजरीवाल का क्या है, फ्री का जो सरोपा है ना, वो फ्री के सरोपे ने दिल्ली को डुबो दिया है। देखिए पहले जल बोर्ड 600 करोड़ फायदे में चल रहा था, अब 73,000 करोड़ घाटे में चल रहा है। डीटीसी का हाल 73,000 करोड़। हाँ जी सर, ठीक है ना? हाँ जी, 73,000 करोड़ कुछ मालूम है कितना होता है? सर देखिए हर चीज जो है डीटीसी आपके घाटे में चल रही है। और आप ये बिजली पानी की बात कर रहे हैं, ये 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, और ये किसानों को जो 2-2 हजार रुपया दे रहे हैं, ये क्या है? वो किसान निधि के थ्रू मिल रहे हैं। हमको नहीं पता। वो 2-2 हजार रुपए वो पहले थोड़ी ना मिलते थे सर, आज किसानों के बारे में सोचा जा रहा है। साले तुझे जला के तेरी राख से कल सुबह तक दांत साफ नहीं किए तो तू देखना। पहले मिलते थे सर क्या? पहले किसानों को किसान निधि 2-2 हजार रुपए उनका ऑनलाइन जाता था कि नहीं जाता था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो मोदी सरकार ने शुरू तो मोदी सरकार ने देना तो शुरू करा है। तो फ्री है अभी। क्या चीज फ्री है सर? रेवड़ी नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, हमारा देश क्या है? हमारा देश कृषि प्रधान है ना, कृषि प्रधान है ना। देखिए आप ये देखिए, बिजली में भी अब इन्होंने घोटाले करने शुरू कर। मैं ये कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल का फ्री बिजली देना, फ्री पानी देना, बसों में फ्री देना, अगर ये रेवड़ी है, अगर ये फ्री वेज है, तो ये 80 करोड़ लोगों को राशन देना, ये किसान निधि देना, ये भी रेवड़ी मानो। अच्छा देखिए सर, वो कौन से टाइम पे दिया? वो देखिए वो उस समय दिया गया जब कोरोना का टाइम था, तभी स्टार्ट हुआ। नहीं ये कोरोना के टाइम से, पहले तो नहीं। देखिए सर जो अरे देखिए वो कोरोना के टाइम पे देना शुरू करा, और आगे भी देखिए जब हम बाहर के देशों को दे सकते हैं तो अपने देश को नहीं दे सकते। आपका कुछ अंकल बैंड बज गया। तो वीडियो यही पर खत्म होता है। आपने पूरा वीडियो के अंदर देखा, कुछ लोग हर हालत में सरकार और मोदी जी का समर्थन करते नजर आए, चाहे किसी मुद्दे पर सवाल उठता। उनका कहना था कि सरकार का हाथ फैसला सही होता है। लेकिन दोस्तों, एक जागरूक नागरिक की पहचान सिर्फ किसी की तारीफ करना नहीं, बल्कि सही और गलत में फर्क समझना भी होता है। अगर सरकार कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई कमी हो, कोई गलती हो या जनता से जुड़े किसी मुद्दे पर सवाल उठते हो, तो उन सवालों को पूछना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सवाल पूछना किसी लोकतंत्र की ताकत होती है और एक जिम्मेदार नागरिक का हक भी। कभी कभी हम किसी नेता या पार्टी को इतना समर्थन करने लगते हैं कि
हम उनकी हर बात को बिना सोचे से ही मान लेते हैं, लेकिन हमें हमेशा खुली सोच के साथ हर मुद्दे को देखना चाहिए ताकि हम सही और गलत। अब दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखने के बाद आपको क्या राय है? कि आपको लगता है कि जनता को सरकार से सवाल पूछते रहना चाहिए? और इस वीडियो में जो बातें सामने आई उसमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा सही लगी? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत अहम होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।